नमो नारायण। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दैनिक व्रत की कथा में। आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए माता संतोषी की पावन कथा, शुक्रवार व्रत की कथा, विधि, फल और सुंदर व्रत की कथा। तो जरूर श्रवण करें। कहते हैं ना दोस्तों कि जिस घर में शुक्रवार की व्रत श्रद्धा पूर्वक किया जाए वहाँ माता लक्ष्मी जी स्वयं निवास करने लगती है, दारिद्रता दूर हो जाती है, घर में सुख शांति समृद्धि आ जाती है और रुके हुए काम माँ भगवती संतोषी जी की कृपा से बन जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शुक्रवार की व्रत की सही विधि क्या है और यह व्रत किस चमत्कारी फल को देता है? आज की यह पावन कथा के अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि कथा के अंत में हम बताएंगे वह विशेष उपाय जिसे माता लक्ष्मी की कृपा शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है और मैया रानी प्रसन्न हो जाती है। तो आइए सर्वप्रथम शुक्रवार व्रत किस तरह करते हैं, इसकी विधि क्या है, सब कुछ जान लेते हैं। शुक्रवार का व्रत माता संतोषी जी और माता लक्ष्मी जी और शुक्र ग्रह की कृपा पाने के लिए किया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से धन, सुख, वैवाहिक जीवन और घर की शांति के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है। तो प्रिय भक्तों, अब शुक्रवार व्रत की विधि के विषय में जानते हैं। शुक्रवार की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। साफ और हल्के रंग की वस्त्र को धारण करना चाहिए, पहनना चाहिए और घर के पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध कर देना चाहिए। माता लक्ष्मी जी और संतोषी माता की प्रतिमा या फोटो स्थापित कर लेना चाहिए। घी का दीप जलाना चाहिए। अगर घी उपलब्ध ना हो तो तिल के तेल या करू के तेल से दीप जलाना चाहिए और सफेद फूल अर्पित करना चाहिए। माता रानी को खीर, मिश्री, गुड़, चाना या सफेद मिठाई का भोग लगाना चाहिए, जिससे संतोषी मैया शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती है। शुक्रवार का व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। दिन भर सात्विक भोजन करना चाहिए। कई लोग एक समय भोजन करते हैं और विशेष खट्टी वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। कोई भी खटाई से बना वस्तु को त्याग कर देना चाहिए और अंत में माता रानी की आरती करके प्रसाद बांट देना चाहिए। तो आइए जानते हैं शुक्रवार व्रत का फल क्या मिलता है करने से। जो भी भक्त सच्चे मन से शुक्रवार का व्रत कर लेते हैं, उनके घर में धन धान्य की वृद्धि होने लगती है और परिवार में सुख शांति आ जाती है। पति पत्नी के संबंध मधुर प्रेम होने लगते हैं। व्यापार और नौकरी में उन्नति मिलने लगती है। कर्ज और आर्थिक संकट धीरे धीरे मैया रानी के कृपा से समाप्त हो जाते हैं। माता लक्ष्मी जी के कृपा से घर में बरकरार बनी रहती है, यानी कि धन, सुख, शांति, समृद्धि मैया रानी की कृपा से बनी रहती है। कहा जाता है कि लगातार 16 शुक्रवार व्रत करने से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। उसके उपरांत संतोषी माता की व्रत का उद्यापन करना चाहिए। तो आइए श्रद्धा पूर्वक संतोषी माता शुक्रवार व्रत की कथा को श्रवण करते हैं। तो सर्वप्रथम मैया रानी की जयकारा लगा लेते हैं। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय, लक्ष्मी मैया की जय। कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके 7 बेटे थे, जिसमें से 6 बेटा कमाने लायक थे, जबकि एक बेटा निकामा था। बुढ़िया माई
6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनमें से जो कुछ भी जूठन बचती थी, यानी कि बेटे के खा लेने के पश्चात उनकी जो भी जूठे भोजन बचती वे 7वें बेटे को दे देती। एक दिन 7वें बेटे अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी मैया मुझ पर कितना प्रेम करती है, स्नेह करती है। तब उसकी पत्नी बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा जो आपको खिलाती है। तब 7वें बेटे बोले, ऐसा नहीं हो सकता, जब तक अपने आंखों से ना देख लूं तब तक नहीं मान सकता। तब उसकी पत्नी हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद व्रत त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना करके पतला वस्त्र सिर पर ओढ़कर रसोई में सो गया। वह कपड़े से सब कुछ देख रहा था। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा उसकी माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया, नाना प्रकार के भोजन परोसी और आग्रह करके उन्हें बैठाया। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे। तब माँ ने उनकी जूठी थाली में से एक लड्डू की टुकड़ी उठाकर एक लड्डू बना लिया। जूठन साफ करके बुढ़िया माई ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन करके चले गए, अब तो भी बाकी है, उठ और भोजन कर ले। तब 7वें बेटे कहने लगा, हे मैया मुझे भोजन नहीं करना है, मैं अब परदेस जा रहा हूँ। तब बूढ़ी माई ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। तब 7वें बेटे बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ मैया। यह कहकर वह घर से निकल गया। 7वें बेटे चलते समय अपनी पत्नी की याद आ गई। वह गौशाले में कांडे थाप रही थी, चिपरी थाप रही थी। वहां जाकर बोला, हम जावे परदेश आवे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। तब उसकी पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपना देख धरु धीर, सुधी मती हमारी बिसारियो राखियो मन गंभीर। तब 7वें बेटे बोले, मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय एक अंगूठी की, सो तुम ले लो, अपनी कुछ निशानी दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसके पीठ पर गोबर की हाथ की थाप मार दी। वहां से चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंच गया। वहां एक साहूकार की दुकान थी, जहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की जरूरत थी। बोला, रह जा। तब 7वें बेटे ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगी, मुझे महीने में क्या दोगी? तब साहूकार ने कहा, जब तुम्हारा काम देखूंगा उसी अनुसार तुम्हें दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 और भी नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ जी ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। यह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पे छोड़कर चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम कराने लगे, उससे लकड़ी लेने जंगल भी भेजते थे।
इस बीच घर के आटे से जो भी भूसी निकलती थी उसकी रोटी बनाकर रख दिया जाता था और फूटे नारियल के नारियली में पानी रख दिया जाता। एक दिन वह लकड़ी लेने जंगल जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी महिलाएं संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी। वहां खड़ा होकर कथा को सुनने लगी और पूछा, बहन, तुम किस देवी या देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे भी समझाकर कहोगी तो मैं भी बड़ा एहसान मानूंगी। तब उसने एक स्त्री बोली, सुनो बहन, यह संतोषी माता और लक्ष्मी माता की व्रत है जिसके करने से निर्धनता दारिद्रता का नाश हो जाता है और जो भी कुछ मन में हो संतोषी मैया के कृपा से सब पूरा हो जाता है। तब उसने व्रत की विधि पूछी। तब उस भक्ति ने बोली, 1.25 आने का गुड़ चाना लेकर आना, इच्छा हो तो 5.25 आने का ले लेना, या 1.25 रुपया का भी हो तो चल सकता है। बिना परेशानी और श्रद्धा और प्रेम से जितना भी हो सके उतना ले लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा को सुनना, जिसके बीच क्रम से टूटे नहीं। तुम शुरू से अंत तक कथा को जरूर सुनना, लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाले कोई ना मिले तो घी का दीपक जला लेना, उसके आगे जल के पात्र अर्थात कलश को रख देना और कथा को कहना। जब कार्य सिद्ध हो जाए तब नियत पूर्वक पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन कर लेना। 3 महीने में माता रानी पूरा कर देती है, फल की प्राप्ति मिल जाती है। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हो तो उसे संतोषी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध कर देती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी के अनुसार खीर चाने का साग करना। 8 लड़की को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु, ना मिले तो रिश्तेदार के पास या पड़ोसन को बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा देना। माता रानी का नियम पूर्वक व्रत करना। उस दिन घर में खटाई न खाना। यह सुनकर बुढ़िया माई के लड़के के बहू ने व्रत करने की ठान ली। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उस पैसे से गुड़ चाने लेकर माता रानी के व्रत की तैयारी करने लगी। आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह किस देवी देवता की मंदिर है? सब कहने लगे कि यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता रानी के मंदिर में जाकर चरणों में गिरकर कहने लगी, हे मैया रानी, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं निपट ज्ञानी हूँ, व्रत की नियम भी नहीं जानती, व्रत किस तरह से की जाती है। मैं दुखी हूँ, हे माता रानी, हे जगत की जननी मैया, दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में आई हूँ, मैं तेरी शरणागत हूँ। तब मैया रानी को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देखकर जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी। लड़के ताने मारने लगे कि अब काकी के पास पत्र आने लगे, रुपये आने लगे, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी इतना सरल थी कि कहने लगी, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर
संतोषी माता के मंदिर में जाकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। हे मैया रानी, मैं तुमसे पैसा कब मांगा हूँ, पत्र कब मांगा हूँ? मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपनी सुहाग से काम है। हे मैया रानी, मेरी पति का दर्शन मांगती हूँ। तब मैया रानी ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा पति आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। तब संतोषी मैया विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री को मैंने तो कह दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन वह कैसे आएगा? वह तो इसे सपने में भी याद नहीं करता है कि कैसी होगी मेरी पत्नी, मेरा घर बार कैसा होगा। उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह से माता रानी उस बुढ़िए के बेटे के पास जाकर सौंपन में प्रकट हो गई और कहने लगी, हे साहूकार के बेटे, सो रहा है या जाग रहा है? तब साहूकार कहने लगा, हे माता रानी, सोता भी नहीं हूँ और जागता भी नहीं हूँ। कहो मेरे लिए क्या आ गया है, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? तब संतोषी मैया कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है या नहीं है? तब साहूकार बोले, मेरे पास सब कुछ है, माँ है, बाप है, बहू है, क्या कमी है मेरे पास? तब संतोषी माता बोली, भोले पुत्र, तेरे पत्नी घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हे माता रानी, यह तो मालूम है, परंतु जाऊं तो जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता तक नहीं आता, कैसे चला जाऊं हे मैया रानी? तब संतोषी माता कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोआकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीप जलाकर दंडोत नमस्कार करके दुकान पर बैठ जा। देखते देखते तेरा सारा लेन देन चुकता हो जाएगा, जमा हुआ माल भी बिक जाएगा, साँझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोआकर संतोषी माता को दंडोत करके घी का दीप जलाकर दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़े देर में देने वाले रुपए लाने लगे और लेने वाले हिसाब लेने लगे, और भंडार में जितने भी सामान भरा हुआ था नगद दाम में सब खरीद सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता रानी का नाम लेकर चमत्कार देखकर प्रसन्न होकर घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यह काम से निपटकर तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माता रानी के मंदिर में विश्राम कर लेती। वह तो उसके प्रत्येक दिन का रुकने का जो स्थान बन गया था। धूल उड़ती देखकर माता रानी से पूछने लगी, हे मैया रानी, यह धूल कैसी उड़ रही है, कौन आ रहा है आज? तब संतोषी माता कहने लगी, हे पुत्री, तेरा स्वामी आ रहा है, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ी का 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे पर रख देना और दूसरा मंदिर में रख देना और तीसरा अपने सिर पर रख लेना। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा और नाश्ता पानी बनाकर खाकर अपने माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों को बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर ले लो, भूसी की रोटी दे दो, नारियल के नरेली में पानी मुझे दे दो, आज मेहमान कौन आया है।
माता रानी जी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ी के 3 गट्ठर बना ली। एक नदी के किनारे पर रख दिया और एक मंदिर के प्रांगण में रख दिया। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा, यानी कि उनके पति आ पहुंचे। सूखी लकड़ी देखकर इच्छा हुआ कि यहाँ पर रुककर विश्राम कर लेता हूँ और भोजन बनाकर खा पीकर अपने घर जाता हूँ। इस तरह से रुककर भोजन बनाकर विश्राम करके गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए उतावली सी आती है उसकी पत्नी और लकड़ी को भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज लगाती है, लो सासू माँ, लकड़ियों का गट्ठर ले लो, भूसी की रोटी दे दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बुढ़िया माई बाहर आकर अपने दिए हुए दुखों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो, तेरा पति ही तो आया है, आ बैठ जाओ और मीठी भात खा ले, भोजन कर कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुनकर उसका पति बाहर आता है। अंगूठी को देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछने लगता है, माँ यह कौन है। तब बूढ़ी माई बोली, बेटा यह तेरा बहू है, जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती रहती है, घर का काम काज कुछ भी नहीं करती है, 4 पहर आकर खा जाती है। तब वह बोला, ठीक है मैया, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा, अब दूसरे घर की चाबी दे दो, उसमें रहूंगा। तब बूढ़ी माई बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, जिस घर में रहना चाहते हो उस घर में रह। दूसरे मकान की 3रे मंजिल का कमरा खुलकर सारा सामान रख दिया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाठ बाट बना लिया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार का दिन आ गया। उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। यह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़के को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर तो कर लिया, परंतु जेठानी ने अपने बच्चों को सिखा दिया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो सके। लड़के आए, खीर खाए, पेट भर खाए, परंतु उसके बाद खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दे दो, खीर खाना हमको नहीं भाता। यह देखकर आरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को भी नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माता का व्रत है, यह प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, मुझे पैसा आंटी दे दो। वह भोली बहू कुछ जानती नहीं थी। उसने बच्चे को पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली की खटाई लेकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर संतोषी माता का क्रोध किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने वचन कहने लगी, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर कर लाया है, अब सबका सब मालूम पड़ जाएगा, जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सहन नहीं हुई और रोती हुई संतोषी माता के मंदिर में गई और कहने लगी, हे मैया रानी, तुमने क्या किया। हंसाकर अब भक्तों को रुलाने लगी। माता रानी बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, हे मैया रानी, मैंने कुछ अपराध किया है तो मैंने तो भूल से लड़के को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा कर दो। हे माता रानी, मैं फिर से तुम्हारा व्रत का उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। यह कहती है, अब भूल नहीं होगी, अब बताओ वो कैसे आएंगे। तब संतोषी माता बोली, जा पुत्री, तेरे पति रास्ते में आता मिल जाएगा। वह निकली, रास्ता में पति आता मिला। वह पूछने लगी, कहाँ गए थे।
वह कहने लगा, उसका पति कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा मांगा था, वह भरने को गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार का व्रत आया। वह बहू बोली, मुझे फिर से माता रानी का व्रत का उद्यापन करना है। पति ने कहा, कर लो। बहू फिर से जेठ के लड़कियों को भोजन करने को गई। कहने जेठ जेठानी एक दो बातें सुनाई और सब लड़के को सिखाने लगी, तू सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी है, हमारा जी घबरा जाता है, कुछ खटाई खाने को मुझे दे दो। तब वह बहू बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगा, आना हो तो आओ, नहीं तो ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा के स्वरूप में सुंदर सुंदर फल देने लगी। संतोषी माता बहुत प्रसन्न हुई और संतोषी माता की कृपा से उसने 9वें महीने में एक चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र को पाकर प्रतिदिन मैया रानी के मंदिर में जाने लगी और माता रानी सोचने लगी, यह रोज आती है, आज क्यों न इसके घर चलूं। यह विचार करके माता रानी ने भयानक रूप बना लिया। गुड़ चाने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान ओठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी साकनी चली आ रही है, लड़के इससे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदार से सब कुछ देख रही थी और प्रसन्न मन से पागल बनी चिल्लाने लगी, आज मेरी मैया रानी जी मेरे घर आई है। वह बच्चे को दूध पिला रही थी। इतने में और बच्चे को हटाकर इतने में सास का क्रोध फट गया। वह बोली, देखो कितनी उतावली हो रही है, बच्चे को पटक दी। इतने में मैया रानी अर्थात संतोषी माता की कृपा से बच्चे ही बच्चे नजर आने लगे। वह बोली, मैं जिसका व्रत करती हूँ यही मैया संतोषी है। सबने माता रानी के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे मैया रानी, हम मूर्ख है, अज्ञानी है, हम कुछ नहीं जानते हैं, तुम्हारे व्रत की विधि नहीं जानते हैं, हमने व्रत को भंग किया, हम बड़ी अपराधी है। हे जगत जननी माता, आप हमारा अपराध क्षमा कर दो। इस प्रकार से माता रानी प्रसन्न हो गई। बहू को प्रसन्न हो जैसे फल दिया है वैसे ही माता रानी सबको फल देना। जो पढ़ते हैं या कथा को सुनाते हैं उनकी मनोरथ को पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय, जगत जननी मैया लक्ष्मी की जय। जो भी भक्त श्रद्धा भक्ति भाव से शुक्रवार की या व्रत की कथा को सुनता है या पढ़ता है या सुनाता है, माता लक्ष्मी उसकी झोली सुख समृद्धि से भर देती है। माता रानी आप सभी के घर धन वैभव और खुशियां बनाई रखे। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को संतोषी माता की व्रत की कथा अच्छा लगा हो। तो आप सभी से आग्रह है कि दैनिक व्रत की चैनल कथा को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाली वीडियो आप सभी के पास पहुंच सके। और माता रानी की कृपा पाने के लिए जय संतोषी माँ जरूर से जरूर लिख दे, जय माता दी जरूर से जरूर लिख दे।